डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर वाल्मीकि जी रामजयपाल सिंह कॉलेज में अतिथि शिक्षक के रूप में काफी दिनों से काम कर रहे हैं और वाल्मीकि जी स्वामी विवेकानंद जी के विचारधाराओं का आधुनिक भारत पर प्रभाव एक समीक्षात्मक अध्ययन पे इन्होंने अपना थीसिस लिखा है और 12 फरवरी विवेकानंद जी का जयंती है और वो एक युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम आज विवेकानंद जी के ऊपर चर्चा करेंगे वाल्मीकि जी से, और हम शुरू करेंगे कि इनसे जानना चाहेंगे कि विवेकानंद जी के प्रारंभिक जीवन, जो उनका एक संभ्रांत परिवार में जन्म हुआ था और वहां से वे नरेंद्र दत्त उनका नाम था, और नरेंद्र दत्त से विवेकानंद बनने की जो उन्हें दूरी तय की उसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। अब इसके साथ ही हम उनको डॉक्टर वाल्मीकि जी को नूतन मार्ग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करना चाहते हैं। और वाल्मीकि जी, आपका नूतन मार्ग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम रजनीश भाई। मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि स्वामी विवेकानंद के जीवन और चरित्र पर आप कुछ आज मुझसे विचार विमर्श करेंगे। सर, ये नूतन मार्ग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम विवेकानंद जी के बारे में जब बात कर रहे हैं तो एक हमें व्यक्तित्व आप में दिख रहा है उनका। हम अगर उनके विवेकानंद जी के जीवन चरित्र या उनके देखा जाए लाइफ स्टाइल में तो बहुत हद तक उसमें कुछ समानताएं हैं। और अब ये हमारे जो व्यूअर्स हैं, चाहे हमारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म से व्यूअर्स हैं, चाहे जो दर्शक हैं, वो उनको सर बताएंगे कि एक नरेंद्र दत्त जो एक संभ्रांत परिवार में जन्म लिए और नरेंद्र दत्त से विवेकानंद बनने में उन्होंने जो दूरी तय की वो कैसे की, उसके बारे में सर प्रकाश। नरेंद्र दत्त से विवेकानंद बनने तक की उनकी यात्रा न कि मानवीय दुर्बलताओं पर विजय की कहानी है, बल्कि राष्ट्र धर्म संस्कृति का उन्नयन का एक मंत्र भी है। विवेकानंद वह महासमुद्र है जिसमें वेद ज्ञान, वेद उपनिषद विज्ञान सब के सब समाहित है। विवेकानंद वह सेतु है जिसमें अंतर्राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता सारे के सारे आलिंगन करते हैं, मिलते हैं। धर्म संस्कृति सब समाहित है, सब मिलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने रोमारोला से कहा था कि अगर कोई व्यक्ति भारत को जानना चाहता है तो सबसे पहले उन्हें विवेकानंद को जानना होगा। विवेकानंद के जो भी संदेश है वो वाकई में राष्ट्र के लिए कुछ करने का एक मंत्र है। इसलिए जो व्यक्ति राष्ट्र के हित में कुछ करना चाहते हैं, सबसे पहले उन्हें स्वामी विवेकानंद को अध्ययन करना होगा, उनके ज्ञान को, उनके जीवन को अपने जीवन में उतारते हुए आगे बढ़ना होगा। स्वामी जी का युवा पीढ़ी की क्षमता और उनके परिवर्तन शक्ति पर बहुत ज्यादा विश्वास था। तो उनका ये विश्वास का वजह क्या था सर? देखिए, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर मुझे नचिकेता की श्रद्धा से संपन्न 10 या 12 युवक मिल जाए तो मैं इस देश के कार्यों को एक नई दिशा में मोड़ सकता हूँ। इन्हीं युवकों में से आध्यात्मिक और कर्म शक्ति के महान पुंज के रूप में उदित होंगे जो भविष्य में मेरे कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा था कि ओ वीर युवकों, आगे बढ़ो, उन्हें मुक्त कराने के लिए जो सदियों से गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए हैं, उनके दुखों को हल्का करने के लिए जो सदियों से अज्ञान के गहन तमिश्रा में डूबे हुए हैं, दुख के भार से लदे हुए हैं। हे वीर, साहस का आश्रय लो, आगे बढ़ो। इस तरह उन्होंने युवाओं को उत्साहित किया था, मार्गदर्शित किया था।
और आत्मविश्वासी बनने के लिए प्रेरणा दिया था। सर हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि आपने उनके आध्यात्मिक जीवन, उनके जो विचारधाराओं पे है, उसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर आपने अध्ययन किया है। लेकिन एक बात हम यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं, उनका नरेंद्र दत्ता से जब वो विवेकानंद बने तो उसमें जो उन्होंने दूरी तय की वो कैसे बने, तो इसके बारे में कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? ऐसे में सबसे पहले नरेंद्र के बचपन में जा रहे हैं। उनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था और पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। 12 जनवरी 1863 को उनका जन्म हुआ था कोलकाता में, ठीक ना जी। उसके बाद बचपन में उनका लालन पालन हुआ, काफ़ी अच्छा खासा परिवार था, कुलीन परिवार था। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि विवेकानंद जब स्नातक की शिक्षा ग्रहण किए, जब पढ़ाई कर रहे थे, तो उनके अंदर ईश्वर जैसे तत्वों को जानने के लिए जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। इसीलिए अपने शिक्षक लोगों से पूछा करते थे कि भाई ईश्वर क्या है, ईश्वर को आपने कभी देखा है कि नहीं। जहाँ भी पूछते संतुष्टि नहीं होती थी। तो किसी ने बताया कि चले जाओ भाई, ये एक संत रहते हैं दक्षिणेश्वर में, वही तुम्हें इसका हल बताएंगे। रामकृष्ण देव के बारे में उन लोगों ने बताया और स्वामी जी रामकृष्ण देव के पास गए और सबसे पहले मुलाकात में उन्होंने पूछा कि मे यू बिलीव इन गॉड सर, महाशय क्या आपने ईश्वर को देखा है, ईश्वर में विश्वास करते हैं? तो उन्होंने एकदम रामकृष्ण देव बिना विलंब किए हुए बोले कि हाँ मैं देखा हूँ और तुम्हें भी दिखा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, तुम्हें ईश्वर के लिए तुम्हारे अंदर व्याकुलता की ज़रूरत है, इस अवस्था में अभी देखने के लायक तुम नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि विवेकानंद जिद्दी थे, वो जिद करने लगे। तो अचानक रामकृष्ण देव ने उसे टच कर लिया। इतनी शक्ति का जो है उसके मतलब शक्ति का प्रवाह हुआ कि वो अचेत अवस्था में चले गए। उसके बाद जब वो उस अवस्था से जगे तो उसमें उनमें परिवर्तन हो चुका था, वो नरेंद्र दूसरा हो चुका था। अच्छा। ऐसे करते करते रामकृष्ण देव के पास से आना जाना हुआ और करते करते उनके ज्ञान और उपदेशों का उन पर असर हुआ और उनसे दीक्षा लिए और वो नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बन गए। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी का युवाओं से क्या अपेक्षा थी भारत के नव निर्माण के योगदान में? उन्होंने कहा था कि युवा पीढ़ी ही जागेगा तो देश जागेगा, क्योंकि समाज में अगर जो भी क्रांतियां होती है आप देखे होंगे युवाओं की भूमिका सदैव उसमें अग्रगण्य होती है। इसलिए विवेकानंद ने कहा था कि मुझे 100 मिल जाए इस तरह के, मैं पूरे देश को एक नई दिशा में मोड़ सकता हूँ। तो इसी वजह से लेकर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया कि ऐसे ऐसे युवा आएंगे, ब्रह्मचर्य और संन्यास लेंगे और सबका काम देश के लिए होगा, समाज के बीच में रह के काम करेंगे। उन्होंने कहा था कि मेरे जो युवा होंगे, सन्यासी होंगे मेरे मिशन का, वो जंगलों में नहीं जाएंगे, तपस्या नहीं करेंगे, वो समाज के लोगों के बीच रहेंगे और समाज और देश के लिए काम करेंगे। समाज के लोगों के बीच में रह करके समाज और देश के विकास, उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक या स्वास्थ्य हर क्षेत्र में विकास में योगदान देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज सर क्या आप अनुभव करते हैं कि भारत की कालजयी आध्यात्मिक विरासत में नैतिक आदर्श और महान संस्कृति में युवाओं की आवश्यकता है? बिल्कुल। अगर युवा पर के कंधों पर ही ये देश है, मैं ये बात को कहता हूँ कि युवाओं को अपने अतीत के उन आदर्शों को अपनाना होगा जो हमारी सभ्यता को ऊंचाइयों पर ले गए, उत्थान की दिशा में ले गए, और उन आदर्शों को भूल जाना होगा जो पतन के गर्त में ले गए, और अनुभवों को लेकर और देश के लिए कार्य करना होगा। यानी अपने जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों की विरासत है, इनसे अनुभव लेना है। इसलिए कहा गया है कि अनुभव की आंखें बुजुर्गों की हो और साहस की कदम नौजवानों का हो तो ये देश आगे बढ़ेगा। अच्छा सर, ये आपने बताया कि रामकृष्ण मिशन की उन्होंने स्थापना की, तो रामकृष्ण मिशन जो स्थापना की उसके माने वो क्या देख करके किया? क्योंकि 1890 में वो मध्य भारत के मध्य में समझे कि वो भारत की यात्रा उन्होंने की, बहुत सारे
राज्यों का उन्होंने भ्रमण किया, लगभग देश के हर राज्य के हर कोने में गए। और उन्होंने वहां पे क्या देखा कि उन्हें ये ध्यान में आया कि नहीं, हमें रामकृष्ण मैंने यहाँ के भारत की सांस्कृतिक, राजनीतिक, चाहे आर्थिक जो भी उत्थान है, हम इस मिशन के तहत कर पाएंगे। और इसी मिशन में आज भी रामकृष्ण मिशन काम कर रहा है। हर पिछड़े इलाके में जाकर के लोगों के बौद्धिक विकास हो, बच्चों के शैक्षणिक विकास हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम करते। तो क्या सोचकर उन्होंने किया, उसके पीछे क्या है, उन्होंने क्या देखा जब भारत का भ्रमण किया? स्वामी जी अपने गुरु के देहावसान के बाद अपने गुरु भाइयों को लेकर संन्यास ग्रहण किया। उसके बाद स्वामी जी पूरे भारत भ्रमण किए। भारत के कोना कोना कितने दिनों तक भ्रमण करते रहे। उन्हें भारत में देखा कि कहीं विलासितापूर्ण वैभव है, तो कहीं दरिद्रता के मार झेल रहे गरीब लोग हैं, पीड़ित लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि भारत को जो है संपन्न बनाना होगा। उन्होंने कहा था कि जब तक कि हमारे सामने जो उन लोगों का विकास नहीं होगा, तब तक समझ जाइए कि नर रूपी नारायण का विकास नहीं होगा, तब तक ये देश समझिए कि देश का विकास अधूरा है। तो उन्होंने कहा कि दरिद्र देवो भव, मूर्ख देवो भव, अज्ञानी देवो भव। हमारी यही नर रूपी नारायण है, जिसकी सेवा ईश्वर की सच्ची सेवा है। और इसी नर नारायण सेवा के उद्देश्य को लेकर ही उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। अच्छा सर, उन्होंने 19 मार्च 1894 को शिकागो जब गए थे धर्म सम्मेलन में, तो अपने स्वामी रामकृष्णानंद को एक पत्र लिखा था। और उन्होंने किया था कि मेरे भाई, यह सब देखते हुए विशेष रूप से हमारे देश में जो गरीबी, अज्ञानता के कारण मुझे एक पल नींद नहीं आई। क्योंकि जब वो भारत भ्रमण किए थे तो भारत की गरीबी, पिछड़ेपन और ये सारी चीजें देखकर के काफी अपने आप को अंदर से उनको ये पहुंची, जो कि उन्हें रात में तो वो वहां पर चर्चा कर रहे हैं कि केप कोमोरियन में भारतीय चट्टान के आखिरी छोर पर बैठकर मैंने ये राष्ट्र निर्माण की योजना बनाई। और उस योजना के तहत उन्होंने तो ये कैसे थॉट आया? जब स्वामी जी भारत भ्रमण जब कर रहे थे, भारत के कोने कोने में देखा कि कई बहुत लोग धनी मनी है, विलासिता से पूर्ण है, वैभव से पूर्ण है, और कहीं दाने दाने को मुहताजी पड़ी हुई है। स्वामी जी ने दीनहीन भारत के दीनहीन पीड़ितों के लिए, दुर्दशा को सुधारने के लिए शिक्षा, गरीबी, कन्याकुमारी के जो शिलाखंड है, कुमार अंतरिक्ष जिसे कहते हैं, 3 दिन 3 रात तक चिंतन करते रहे। उन्होंने ईश्वर का ध्यान नहीं किया, वो भारत की दुर्दशा से निवृत्त होने के लिए, उपाय के लिए चिंतन करते रहे 3 दिन तक। भारत की व्यथा के बारे में उन्होंने चिंतन किया कि कैसे दूर किया जाए भारत की दुर्दशा को। उनका राष्ट्र चिंतन था 3 दिन। और आज भी देखिए कन्याकुमारी पे बना हुआ है स्वामी जी का। अच्छा सर, एक चीज बताइए, जब वो उस टाइम जो भ्रमण किए, उस टाइम की जो परिस्थिति उन्होंने देखा और आज के परिस्थिति में जो आप देख रहे हैं, क्या अंतर आपको दिख रहा है? बिल्कुल, उस समय तो बिल्कुल हमारा देश काफी पीछे था, गरीबी थी, समाज के जो है पूरे तबका शिक्षित नहीं था, आर्थिक अभाव से ग्रस्त थे लोग। तो स्वामी जी के विचारधाराओं का असर हुआ। लोकमान्य तिलक की मुझे एक बात याद आ रही है। उन्होंने कहा कि वो हमारे राष्ट्रवाद के पिता थे, हम लोग अंधे थे, उन्होंने हमें आध्यात्मिक दृष्टि दिया। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनका मानस पुत्र कहा जाता है। और जब भारत गुलाम था तो स्वामी जी ने क्या कहा था कि तुम अभी अपने 33 करोड़ देवी देवताओं को भूलो, तुम्हारा एकमात्र आराध्य देवी भारत माता है, उन्हें आजाद करना जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कि भारत जब गुलाम था तो स्वामी जी ने भारतीय सभ्यता संस्कृति को जाकर जो है एक झंडा फहराया, डंका बजाया पूरे यूरोप के देश में, और भारतीय संस्कृति और सभ्यता का लोहा मानने पर मजबूर किया। और बहुत सारे जो भारत के सभ्यता और संस्कृति से जो पाश्चात्य के लोग थे, वो कहते थे कि सांप नचाने वालों का देश है, नगारों का देश है, शिक्षित लोगों का देश है। इनका स्वामी जी के विचारधाराओं से खंडन हुआ और वो भारत के जो धर्म है, संस्कृति है, बिल्कुल उनको मानने के लिए वो लोग मजबूर हो गए और स्वामी जी के शिष्य बन गए। बहुत सारे उनके शिष्य शिष्याएं स्वामी जो भारत आए तो साथ में आए, सिस्टर निवेदिता, भगिनी क्रिस्टविन, बहुत सारे लोग। अच्छा सर, एक चीज, जब भारत भ्रमण कर रहे थे उसी दरमियान मैंने 1892 के दौरान मुंबई में
मुंबई से जब पुणे लौट रहे थे बाल गंगाधर तिलक जी, क्योंकि ये हमें अब जो बाल गंगाधर तिलक का नाम से टॉपिक आया, मैं अभी इसको देख ही रहा था रिसेंटली, तो उसमें मैं सुना कि जब वो विक्टोरिया टर्मिनल पे गाड़ी के डब्बे में बैठने गए तो एक सन्यासी के साथ बहुत सारे लोग आए उनको चढ़ाने के लिए, और वहाँ बाल गंगाधर तिलक जी उनको जानते थे, तो जो भी लोग थे वो गुजराती थे, आए और विदा किए, और एक जब जानते थे एक औपचारिक आपस एक परिचय होता है, परिचय कराया, तो उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, बोला कि मैं एक सन्यासी हूँ, और ये बताया गया कि तिलक जी के साथ ही ये 10 दिन पुणे में रहेंगे। बिल्कुल, तिलक जी के घर पे ही उन्होंने निवास किया। 10 दिन निवास किया। 10 दिन में कहीं भी अपने बारे में उन्होंने चर्चा नहीं लेकिन की। तिलक जी उनके बारे में जान लिए थे कि ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, क्योंकि तिलक जी से अंग्रेजी में उन्होंने वार्तालाप किया था। उन्होंने सोचा कि ये सन्यासी अंग्रेजी बोल रहा है, उन्होंने सोचा कि कोई साधारण सन्यासी जो होगा, लेकिन उनकी जो प्रतिभा थी उससे मुग्ध हो गए और अपने घर पे निवास करने के लिए उन्होंने कहा, सेवा का मौका दिया। लेकिन जब वो चर्चा हो रही थी तो ज्यादातर चर्चा वो अद्वैत दर्शन पे और वेदांत पे ही हुआ है। हाँ, लेकिन उनकी जो अभी तक कोई भी जो बातें होती है, बात रखना था कहीं अपनी बात को, वो चीज अभी वो नहीं किए, कहीं अपना व्याख्यान नहीं दिए थे, केवल चर्चाएं हुई थी आपस में, लेकिन कहीं पे वो अपनी व्याख्यान नहीं दिया था और न उनका परिचय हुआ। लेकिन उसी दरमियान एक घटना घटी और कहीं पे एक व्याख्यान देना था, वहां किसी को नहीं देना था। काशीनाथ गोविंद ने एक किसी दार्शनिक पे अपना दे रहे थे, उसी दरमियान जब वो अपना व्याख्यान दिए वहां, जबकि किसी को नहीं देना था उसके उत्तर में, तो व्याख्यान जब खत्म हुआ तो ये हमारे स्वामी जी उठे और उसके दूसरे पक्ष पे उन्होंने धारा प्रवाह अंग्रेजी में उन्होंने अपना पक्ष प्रस्तुत रखा, दूसरा पक्ष रखा। स्वामी जी दुनिया के किसी भी बिंदु पर मतलब किसी प्रकार का अगर प्रश्न हो उसको तुरंत सुलझा देते थे और लोगों को संतुष्ट कर देते थे। ये उनकी एक दैवीय शक्ति का चमत्कार कहिए या प्रतिभा कहिए, कोई भी दुनिया का क्वेश्चन हो तुरंत लोगों को समझा देते थे, तो स्वामी जी ने बाकी वैसा ही किया। सर, अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि युवा दिवस पे हमारे युवाओं के लिए आप, क्योंकि आध्यात्मिक विचारधारा हमारे उस पर आपने रिसर्च किया है स्वामी जी का, तो युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं भारत के नवनिर्माण में? भारत अभी बहुत सारी चुनौतियों से संघर्ष कर रही है, लड़ रही है, बहुत सारी भ्रम जो है वो, तो उसमें वो एक युवा अपना मार्गदर्शन कैसे करे, उसके प्रति आपका सुझाव? ऐसे कहा गया है कि नस नस में विद्यमान स्वच्छंदता की धारा और असीम संभावनाओं से भरे युवाओं को विद्वानों ने जीवन रूपी भव्य इमारत की संज्ञा दिया है। इतिहास साक्षी है कि जो भी क्रांतियां हुई है सब युवाओं ने लिया है। आप देखिए, भगत सिंह 23 साल का नौजवान वो करके दिखा गया जो कोई बुजुर्ग नहीं करेगा। चंद्रशेखर आजाद का उम्र कितना था? 28 साल। शंकराचार्य 33 वर्ष में संदेश देकर दुनिया को चले गए। विवेकानंद 38 वर्ष 24 महीना 6 दिन पूरी दुनिया को संदेश देकर चले गए। इसी तरह युवाओं को आगे आना होगा, ये नहीं सोचना होगा कि हम जब बुजुर्ग हो जाएंगे तब काम करेंगे। सारी जिम्मेवारियों को अपने कंधे पर लेना होगा, कर्तव्य क्षेत्र में कूद पड़ना होगा। इसलिए अगर युवा आगे आएंगे, अभी आपको मैं बताऊं कि युवाओं में इतनी प्रबल आत्मशक्ति होती है, शारीरिक शक्ति होती है कि जो चाहे असंभव को भी संभव कर सकते हैं। और हम ये मानते हैं कि पूरे भारत में 18 से 25 वर्ष की युवाओं की संख्या लगभग 21.5 करोड़ या 22 करोड़ के लगभग में है। अगर ये युवा सकारात्मक मार्ग पे चल पड़ते हैं तो हमारा भारतवर्ष पूरी दुनिया का सिरमौर बन जाएगा। सर, ये कैसे उनको एक दिशा मिलेगी, एक लाइन मिलेगा? सबसे पहले हमें युवाओं को आत्मविश्वासी बनाने होगा, कर्तव्यनिष्ठ बनाने होगा। युवा किसी काम में हार नहीं माने, निरंतर प्रयास करते रहे कि हमें
इस काम को करना है, सफल होना है, बार बार जो है अभ्यास करना है, मेहनत करना है, तब जाके सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप जो है आज स्वामी जी के बारे में कुछ प्रस्तुत किए, कुछ जाने। अभी हमारे डॉक्टर वाल्मीकि जी स्वामी जी के बारे में और युवाओं के प्रति उनकी सोच, और जब वो नरेंद्र दत्त एक संभ्रांत परिवार का बालक एक सन्यासी बना और नरेंद्र दत्त से विवेकानंद जी बने, स्वामी विवेकानंद जी बने, उनकी यात्रा पे चर्चा हुई और युवाओं के प्रति उनकी क्या सोच थी, युवाओं से उनकी क्या आशाएं थी, इन सारी बिंदुओं पर हमने चर्चा की। हमें लग रहा है कि ये आप लोगों के लिए एक मार्गदर्शन का काम करेगा और नूतन मार्ग का प्रयास ही है समाज को एक नई राह दिखाने का। और इसी के साथ आप सबसे हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत